बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी स्टूडेंट, तो आज हमारी कुछ थोड़ी सी डिस्कशन है इसके ऊपर, एग्ज़ाम गाइडेंस के ऊपर। अगस्त 4 को आई थी, जिसमें चीज़ें मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ पहले भी बता दिया था, लेकिन क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट में उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही थी, तो लिहाजा उसको देखेंगे अभी थोड़ा सा हम। और उसके बाद फिर ये है कि थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि ख़ास तौर पे जो चैप्टर 18, चैप्टर क्या कहते हैं 23 और चैप्टर 27 के बारे में कन्फ्यूजन चल रही है, उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया? तो जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो थी एग्ज़ाम गाइडेंस, जो कि 8 मई को आई थी, और दूसरा ये एग्ज़ाम गाइडेंस जो है वो अगस्त 4 को आई हुई है। ठीक हो गया? तो लिहाजा इसमें मैंने बताया था कि भैया जी जो चीज़ें ऐड डिलीट हो रही हैं वो तकरीबन 4 जो अगस्त की है उसमें भी ये वाला पोर्शन सेम है। नीचे एक्सप्लेनेशन जाके हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि चैप्टर 18 वगैरह को कैसे किया गया। तो पहली बात तो ये है कि जो चैप्टर 1 है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लें कि भैया यहाँ पे जो एडिशन डिलीशन हुई हैं, आप इनको एज़ इट इज़, मैं कह रहा हूँ कि छोड़ दें तो बेहतर है। आप, सिंपल सी बात है कि बुक में से चैप्टर 1 करें ही ना। एग्ज़ाम सप्लीमेंट जो ICAP ने दिया हुआ है, इसके अंदर चैप्टर 1 पूरे का पूरा उन्होंने दे दिया है। आपने तैयारी यहाँ से करनी है, बुक का चैप्टर की जगह पे आप इसको रिप्लेस कर दें। ठीक हो गया? बाकी ज़्यादातर आ रहा है कि क्या स्ट्रक्चर ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। बेटा बिल्कुल हमारे सिलेबस का पार्ट है। और ये किस तरह से पार्ट है, जिस तरह हमारा आर्टिकल जो है, टेबल ए जो है हमारे सिलेबस का पार्ट है, सेम उस तरह की चीज़ है कि उसमें भी बताया जाता है कि कंटेंट क्या है, और इसमें भी हमें कंटेंट ही बताने होंगे। मतलब कि भैया हेडिंग्स तो याद होनी ही होनी चाहिए आपको, और वो भी तरतीब में होनी चाहिए। मतलब टेबल ए में आप कर सकते हैं, थोड़ी सी तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसमें जो है वो तरतीब में हेडिंग्स याद होनी चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी है तो कोई पता नहीं ICAP की तरफ से सरप्राइज आ सकता है, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट है और ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो लिहाजा चैप्टर 1 आप बुक से नहीं करेंगे। एग्जाम सप्लीमेंट ICAP की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आपके लॉगिन एरिया पे, वहाँ से डाउनलोड करें और चैप्टर 1 को यहाँ से तैयार करें। और ये बिल्कुल बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म में मौजूद है, मतलब नोट्स की फॉर्म में मौजूद है, तो इसको मज़ीद शॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं आगे, और जो पहले बात थी कंट्रैक्ट एक्ट के दौरान चैप्टर 15 में वही चेंजेस हैं, कोई फ़र्क नहीं है। चैप्टर 18 की बात हम यहाँ से ये तो पहले देख चुके हैं कि उन्होंने सेक्शन बता दिए थे, लेकिन नीचे चल के उन्होंने अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि भैया जी कौन कौन से सेक्शन या चैप्टर वाइज, पेजेस वाइज बताया हुआ है कि क्या क्या चेंज हुई है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं बिजनेस लॉ से, कैप 3 से, और उसमें क्या बताया है। तो पहली बात है, वो छोटी मोटी बातें आपको पता ही है कि भैया ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन वगैरह वो सारा कुछ आपको आइडिया। हम सीधा चैप्टर पे चलेंगे। तो चैप्टर 1 उसमें क्या कहते हैं, थोड़ी सी एग्जाम्पल के अंदर जो मसला है उसको बताया हुआ है उन्होंने कि एग्जाम्पल करेक्शन की हुई है। चैप्टर 2 के अंदर भी इस तरह एग्जाम्पल के अंदर करेक्शन है। चैप्टर 3 के अंदर भी इसी तरह की करेक्शन है। 5, 6 ये सारी एग्जाम्पल के अंदर करेक्शन आ रही हैं। आपके उसमें कहीं पे कोई चेंज नहीं है सिलेबस में। उसका चैप्टर 12 भी सेम है, चैप्टर 16 भी सेम है। इसमें ज़्यादातर कोई इस तरह की क्या कहते हैं वो चीज़ चेंज नहीं हुई। थोड़ी बहुत जो है वो ऑलरेडी ऊपर उसने बता दिया, जो भी 16 के अंदर चेंजेस हैं तो हैं, बाकी नहीं। बात आ जाती है अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि भैया ये 2 पॉइंट्स हैं जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही हैं कि क्या ये सिलेबस का पार्ट है और क्या कुछ डिलीट हुआ है। तो ठीक है, हम इसको स्टडी टेक्स्ट से देख लेते हैं। आप अपनी स्टडी टेक्स्ट अपने पास रखें और ये वाली चीज़ें जो हैं ये काटते जाएं। तो पहला बात है कि भैया जी चैप्टर हम चलते हैं 18 पे डायरेक्ट। हमारी जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें हम मूव करते हैं सीधा सीधा चैप्टर 18 पे, और उसको देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर और वहाँ पे हमारा क्या डिलीट हुआ है। तो शुरू से आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में, मीनिंग वगैरह, डेफिनेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी भी आपका पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी सिलेबस का पार्ट है, पेबल टू ऑर्डर और बेयरर ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। सारा कुछ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये सारी प्रिजम्पशंस वगैरह भी आपके सिलेबस का पार्ट है। हाँ, पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये जो रेड में मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये आपके सिलेबस से निकल चुके हैं। मतलब ड्राइज इन केस ऑफ नीड निकल चुका है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर निकल चुका है, राइट एंड लाइबिलिटीज और एक्सेप्टर फॉर ऑनर निकल चुका है, पेमेंट फॉर ऑनर भी निकल चुका है, ये सारा राइट ऑफ पेयर फॉर ऑनर ये भी निकल चुका है। तो ये जो रेड में है ये सारा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। होल्डर आपके सिलेबस का पार्ट है, होल्डर इन ड्यू कोर्स आपके सिलेबस का पार्ट है, कंडीशन टू होल्डर इन ड्यू कोर्स ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेयरर इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस का पार्ट हैं। डिमांड इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, टाइम इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है,
इस तरह मैच्योरिटी, रूल फॉर कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, रिमूव हो चुका है। मैच्योरिटी और रूल फॉर कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो हैं इसके ऊपर उसने कोई बात नहीं की, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट रहेंगे। इनकोएंट इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एम्बेगस इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है। अमाउंट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है। इंडोर्समेंट आपके सिलेबस का पार्ट है। हाँ, काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये निकल चुका है। निगोशिएशन वाला 1.7 सिलेबस का पार्ट है। 1.8 मटेरियल अल्ट्रेशन ये पूरे का पूरा निकल चुका है, मतलब मटेरियल अल्ट्रेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। अल्ट्रेशन परमिटेड बाय एक्ट ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स आपके सिलेबस का पार्ट है। प्रोमिसरी नोट ये पार्टीज वगैरह ये मेकर पे ही उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि ये सारे आपके सिलेबस के पार्ट हैं। एसेंशियल एलिमेंट ये भी सारा, तो ये सब का सब पूरा जो है आपके सिलेबस का पार्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज में चलते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी तकरीबन पूरे का पूरा आपका सिलेबस का पार्ट है। चेक भी पूरे का पूरा आपका सिलेबस का पार्ट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुई। ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, ये पूरे का पूरा निकल गया है। ठीक है। तो लिहाजा अगर जो ये बात की जा रही है कि क्या चैप्टर 18 पूरा डिलीट हो गया, तो बेटा पूरा डिलीट नहीं हुआ। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो रेड हुआ हुआ हाईलाइट, आप इसको निकाल देंगे, ये आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया। बाकी तमाम का तमाम आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये सिर्फ इनसे रिलेटेड है, मतलब पेज 29, पेज 230, 231, 232 ये था, पेज 232, पेज 233 ये सारे आपके सिलेबस से निकाले हैं। तो वो मैंने हाईलाइट करके बुक में से बता दिए हैं। बाकी उन्होंने कहा कि ये वाली जो डेफिनेशन है छोटी मोटी ड्राइव वगैरह वाली और एक्सेप्टर और ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ये मैंने हाईलाइट नहीं की वहाँ पे, तो इनको याद करना है। बाकी बात क्या है, चैप्टर 20 कंपनीज एक्ट में क्या चेंजेस आई हैं। तो चैप्टर 20 में भैया वो सीधा कहता है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर आपने 2-4 लाइनें ऐड कर देनी हैं। मतलब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास का जो पैरा है उसके अंदर आपने ये लाइंस ऐड करनी है। अगर हम बुक में चलते हैं और देखते हैं कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इसके अंदर चैप्टर कौन सा था, चैप्टर 20 के अंदर हम देखते हैं कि भैया जी ये कौन सा चैप्टर चल रहा है भैया, किधर गया। ओके, तो इसमें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी हो गया, नेम ऑफ अ कंपनी, एप्लीकेशन, ठीक है ठीक है ठीक है चल रहा है। पब्लिकेशन ऑफ नेम सही हो गया, आपके सिलेबस का पार्ट है। मेमोरेंडम है, क्लासेस और मेमोरेंडम, इसमें जो आ गई है भैया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, इसके अंदर इस क्लास के अंदर आपने ये एडिशनल चीज़ें याद करनी हैं। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मीन बिजनेस, ये सारा आपने याद करना है। ये डेफिनेशन है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का, तो ये डेफिनेशन आपने तैयार करनी है, ये डेफिनेशन आनी चाहिए। अभी तक आपको नहीं आइडिया था, स्टडी टेस्ट के अंदर नहीं लिखा था कि भैया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो ये डेफिनेशन आपने तैयार करनी है इसकी। और साथ में ये एक क्लास है प्रोहिबिशन क्लास जिसको कहते हैं, ये वाली क्लास भी आपने यहीं पे ही, मतलब इसके बाद ही ऐड करनी है। तो आप इसे एक इंडिपेंडेंट सा टॉपिक कह सकते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की, ये एक सेपरेट सा एक पैराग्राफ कह सकते हैं, ये आपने याद करना है। चैप्टर 20 के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास की जगह आपने अब वर्ड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास यूज करना है। मतलब पहले जो था वर्ड ऑब्जेक्ट क्लास यूज होता था, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास अब रिमूव हो गया। अब कहीं पे भी कभी भी वर्ड यूज होगा तो वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास यूज होगा, ऑब्जेक्ट क्लास नहीं होगा। बाकी इस तरह करेक्शन इन पैराग्राफ इन अबव केसेस शुड बी रिप्लेस्ड फॉर अल्ट्रेशन नहीं है कोई इतना खास, इसे छोड़ दें। मीटिंग वाले में जो ये था 48 आवर्स उसने दिए हुए थे, वो कहता है इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव प्रॉक्सी शैल बी लॉन्च विद द कंपनी एट लीस्ट 48 आवर्स। हमने पढ़ा था कि भैया जी रिक्वायरमेंट या कंडीशंस फॉर अ वैलिड प्रॉक्सी, तो उसके अंदर एक चीज़ थी कि 48 आवर पहले जो है वो आपने लॉन्च करना है। तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन बिफोर द टाइम ऑफ अ मीटिंग एनी प्रोविजन, अब ये जो चीज़ ऐड हुई है वो ये हुई है कि भैया जी कोई प्रोविजन अगर कंट्रेरी है किससे, कि अगर कंपनी अपने आर्टिकल में लिख देती है कि अगर 40 आवर्स पहले भी प्रॉक्सी फॉर्म आ जाएगा तो हम इसको क्या कहते हैं वैलिड मान लेंगे, तो वो नहीं कर सकती। इस तरह 48 आवर को ना तो बढ़ा सकती है ना तो कम कर सकती है। एक तो ये चीज़ है शैल बी वॉइड, और इन कैलकुलेटिंग द पीरियड नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द डे दैट इज नॉट अ वर्किंग डे, कि अगर कोई बीच में संडेज वगैरह आ जाती हैं, पब्लिक हॉलीडे आ जाती है, तो उसके जो 24 आवर होंगे वो इसमें काउंट नहीं होंगे। तो ये एक एडिशनल चीज़ है, कंसेप्चुअल चीज़ है, और इसके ऊपर वो टेस्ट भी कर सकता है। तो लिहाजा ये भी एक आपने ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट वाले टॉपिक में बाकी इस तरह की कोई मटेरियल चेंज नहीं है। यहाँ पे क्या है,
इलेक्शन प्रोसीजर, इसमें भी कोई ज़्यादा खास मेजर वाली चीज़ नहीं है। इनक्योर कैपिटल सिंगल आइटम डिस्पोज नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड में, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहले लिखा हुआ था कि भैया जी कंपनी जो है उसने पेमेंट डिविडेंड की 30 डेज के अंदर अंदर करनी है। अब आपने 30 डे का जो क्या कहते हैं टाइम है वो निकाल देना है। टाइम पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज इनकरेक्ट। बुक के अंदर जो 30 डेज है वो इनकरेक्ट है। पहली बात आप ये भूल जाएं। फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड एंड टाइम रिस्ट्रिक्शन फॉर इट्स पेमेंट, द वर्ड्स 30 डेज शुड बी रिप्लेस्ड विद सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड। तो आपने ये नहीं लिखना कि 30 डेज के अंदर पेमेंट होनी है, आपने लिखना है कि भैया जी एज स्पेसिफाइड, या पीरियड जो स्पेसिफाइड है उसके अंदर पेमेंट मस्ट करना है। तो 30 डेज वाली क्लास गलत है, ये आप जितनी जल्दी हो सकता है इसको निकाल के अभी से जहन में बिठा लें। आप 30 डेज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। चैप्टर 27 की बात करते हैं तो एनुअल अकाउंट्स विद इन 4 मंथ शुड बी रिप्लेस। तो भैया जब से कंपनीज एक्ट आए तो इसने मेजोरिटी क्या किया है कि जो मंथ्स में डेट्स दी होती थी या टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता था उसको डेज में कन्वर्ट कर दिया। तो लिहाजा 4 मंथ अगर है तो उसकी जगह पे आप 120 डेज रिप्लेस हो जाएगा। तो लिहाजा अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स में हमने 120 डेज की कहाँ पे पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि कंपनी जो है वो अपने एनुअल अकाउंट्स मेंबर्स के सामने कब प्रेजेंट करेगी, तो हमने कहा था ईयर एंड होने के 120 डेज के अंदर। तो लिहाजा वो 120 डेज है, वहाँ पे 4 मंथ अगर आ रहा है तो आप उसको डिलीट कर देंगे। बाकी प्रोस्पेक्टस के उसमें क्या कहते हैं एग्जामिनेबल सप्लीमेंट जो है बुक में चेंज नहीं, सप्लीमेंट के अंदर ये चेंज है, ये भी आप देख लेना। तो ये चेंज है खास तौर पे जो चैप्टर, अच्छा उसके बाद चैप्टर अगर हम बात करते हैं एक और चीज़ भी अभी क्लियर कर लें कि चैप्टर 23 के बारे में लॉ क्या कहता है, यहाँ पे एग्जाम गाइडेंस क्या कहती है। तो भैया चैप्टर 23 की बात जब हम करते हैं तो इसमें ही चले जाते हैं सीधा सा, यहाँ पे है चैप्टर 1, उसके बाद पेमेंट एंड प्लेज वगैरह, सेक्शन नॉट टू बी एग्जामिन्ड हो गया। उसके बाद ये कंपनीज एक्ट का चैप्टर 23। तो इसमें बात करते हैं भैया जी, यहाँ से रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर अ मॉर्गेज और चार्ज, सेक्शन 100, सेक्शन 105, सेक्शन 109 और सेक्शन 1110 और सेक्शन 112। तो ये रिमूव हुए हैं, मतलब 100 से लेके 112 तक जो सेक्शन रिमूव हुए हैं। और अगर हम इसको अपनी स्टडी टेक्स्ट से देखें तो भैया जी चैप्टर 23 में चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये कौन से सेक्शन बनते हैं। क्या पूरा सिलेबस निकल गया भैया? तो मॉर्गेज एंड चार्जेस में आ गए। सेक्शन 100 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, ये सेक्शन 100 नहीं है, ये भी नहीं है। ख़ासतौर पे ये तो सेक्शन 2 चल रहा है अभी, इसका मतलब ये सिलेबस का पार्ट है, ये भी सिलेबस का पार्ट है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ ये भी सिलेबस का पार्ट है। चार्ज वगैरह ये सब सिलेबस का पार्ट चल रहे हैं। तो भैया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 100 आपका रिमूव हुआ है, 100, 105 ये सारा रिमूव हो गया है, 100, 109, 110 ये रिमूव हो गया है, 112 रिमूव हो गया। तो बेटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जो है एग्जाम गाइडेंस के मुताबिक अभी भी सिलेबस का पार्ट है। तो ये एज इट इज़ इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जो है सिलेबस का पार्ट रहेगा, इसमें से टेस्ट हो सकता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट में जो चैप्टर 27 है तो बेटा उसका जो ऑडिट वाला पोर्शन है वो पूरे का पूरा आपका डिलीट हो चुका है। और जो क्या कहते हैं अकाउंट्स वाला पोर्शन है वो अभी भी एग्जामिनेबल है। और उसमें एक एडिशन हुई है क्वार्टरली अकाउंट की, वो एग्जाम सप्लीमेंट के अंदर आपने जाके मस्ट देखना है। एग्जाम सप्लीमेंट के अंदर उसके ऊपर बताई गई हैं चीज़ें क्वार्टरली अकाउंट की। ये एग्जाम सप्लीमेंट आप डाउनलोड करें और इसको याद कर लें। तो अगर हम सम अप करते हैं तो क्या पता चला, चैप्टर 1 हम बुक में से नहीं कर रहे हैं, हमने एग्जाम सप्लीमेंट में जो दिया है वो तैयार करना है। बुक वाला आप एक्सक्लूड कर दें। बाकी कहीं पे कोई मटेरियल चेंजेस नहीं आई अंटिल चैप्टर 18। चैप्टर 18 में हमने देख लिया कि जो जो डेफिनेशंस वगैरह रिमूव हुई हैं हमने उनको हाईलाइट कर लिया है। तो जो रेड में हाईलाइट है उसके अलावा बाकी तमाम का तमाम आपके सिलेबस का पार्ट है। चैप्टर 19 में देखा कि भैया जी थोड़ी सी चेंजेस हैं कहीं पे 1-2 वर्ड्स की, तो इसी तरह छोटी मोटी चेंजेस हमने देखी। चैप्टर 23 में हमने ये देखा कि भैया पूरे का पूरा चैप्टर रिमूव नहीं हुआ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 इज स्टिल अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक हो गया। उसके बाद चैप्टर 27 जो है उसमें क्या हुआ है, उसमें हमने देख लिया कि भैया जो ऑडिट वाला पोर्शन है वो पूरे का पूरा डिलीट हो चुका है। तो आई थिंक अब आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और क्या कहते हैं थोड़ा सा लाइक शेयर भी मार दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका कौन सा इसमें बिल लगना है, मुफ्त है बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लिहाजा चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, अपनी तैयारी फुल खींच के रखें, मेहनत करें, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।